एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड को अपीयर करने वाले हो 2025 में और ये सोच रहे हो कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है ये कैसे की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम है ये प्रीपोन हो चुकी है 2 महीनों से। एग्जाम जो है ये गाइस होने वाली है 4 अप्रैल को। जी हाँ गाइस, लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2024 में ये एग्जाम जो है ये मई में हुई थी, बट इस साल एग्जाम राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की प्रिपरेशन जो है हमारे पास यहाँ पे हमें टाइम मिल रहा है। तो इसमें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कैसे हम 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को मैनेज करें या फिर ये 3 मंथ्स की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट गाइज, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन लाइव क्रैश कोर्स लेक्चर और ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे क्रैश कोर्स जो है ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए ताकि आप सही कंटेंट और सही रिसोर्सेज के साथ जो है ये पढ़ाई कर सके। तो गाइज, अगर हम बात करें, देखिए आपकी एग्जाम जो 4 अप्रैल को होने वाली है, ये एग्जाम में टोटल आपको 5 सेक्शंस जो है ये पूछे जाते हैं। जहां पे आपको लीगल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट्स जो पूछे जाएंगे ये 150 मार्क्स के होंगे। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस अपीयर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब ये एग्जाम के ये जो सारे टॉपिक्स है, इसके इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम जो है ये क्या होता है। तो देखिए कि एग्जाम जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज दोनों में कंडक्ट करी जाती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपीयर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है कि क्या पेपर मराठी में होगा। तो यस गाइस, सीईटी का जो पेपर है ये मराठी में भी होता है। तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का बात नहीं आएगा यहाँ पे। आप वहां पे चाहिए तो लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, स्विच ओवर भी कर सकते हो। अब पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसके लिए 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और ये एग्जाम आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में जाके आपको पेपर के लिए अपीयर करना होगा। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। बट हमारे पास जो टाइम है ये सिर्फ 120 मिनट ही रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करने में ही आपका आधे से ज्यादा समय चला जाएगा। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारा जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे ये सिर्फ 60 या 70 तक पहुंच पाया। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, जहां पे बीएड केयर के स्टूडेंट्स प्राउडली बोलते हैं कि मैम हमारा पेपर तो 15-20 मिनट जल्दी खत्म हो गया था। अब ये कैसे पॉसिबल है, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स आधे से ज्यादा पेपर अपीयर नहीं कर पा रहे और कुछ स्टूडेंट्स पेपर जल्दी खत्म करके एक बार उसे गो थ्रू भी कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है गाइस पॉसिबल जब आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपकी स्पीड अच्छी है। अब स्पीड अच्छी कब हो सकती है, जब हमारी प्रैक्टिस है। सिंपल है, अगर हम रोटी बनाने पहली बार बैठेंगे तो हमें एक रोटी बनाने को 10 मिनट लग जाएंगे। बट मम्मी जो है ये 10 मिनट में 10 रोटियां गर्मा गर्म बना के हमें खिला भी देगी। क्यों? क्योंकि मम्मी रोज रोटी बनाती है, उसे प्रैक्टिस हो चुकी है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है तो प्रैक्टिस होनी जरूरी है। बिकॉज इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसे छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है। और अगर हम महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी आईएलएस को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है ये 125 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो फटाफट से एक फ्री मॉक टेस्ट को अपीयर करिए और देखिए कि क्या डिफिकल्टी लेवल है। बिकॉज ये आपका पोर्शन है जो आपको पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सब्जेक्ट वाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो लॉजिकल रीजनिंग है 40 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्विंग में जो आपको क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी,
नंबर लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एक्सेट्रा जैसे टॉपिक से आता है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स में आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा उसे समझने के लिए, कुछ टॉपिक्स में आपको क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम लग सकता है। तो अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन जो ट्विस्टेड वे में दिया गया है, क्वेश्चन जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें पहले समझनी होंगी फिर सॉल्व करनी होंगी, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है सफिशिएंट नहीं होगा। तो बहुत जरूरी होता है कि जो टॉपिक्स आते हैं उसकी हमारे पास सही तरीके से प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट है इंग्लिश, जो हम लोगों ने बेसिक स्कूल लेवल तक सीखा है 10th स्टैंडर्ड तक, वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बट थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। यहाँ पे 2 RC हमें पूछे जाते हैं, 10 मार्क का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा। इसके अलावा हमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, पैराजम्बल्ड, ऐसे वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा टाइम सेविंग हो सकता है अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो। रिमेम्बर, अगर आप पेपर मराठी में भी लिख रहे हो तो भी ये जो इंग्लिश का सेक्शन है ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपीयर करना पड़ेगा। इसके अलावा लीगल, जहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जैसे टॉपिक जो है ये पूछे जाते हैं। लीगल करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जीके करंट अफेयर्स, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस से टॉपिक्स जो है हमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम स्पेसिफिक क्या है। बिकॉज देखो, जीके और लीगल दोनों ही यहाँ पे अलग अलग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एक समझते हैं। यहाँ पे लीगल में क्या है, कंसेप्ट है आपके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या है, क्राइम क्या होता है, टॉर्ट्स क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, रिट पिटिशंस क्या होते हैं। ऐसी सारी बातें आप लीगल में सीखते हो जहाँ पे कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। बल्कि जीके में इसका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? जीके में यू नो इट और यू डोंट नो इट, अगर आपको आंसर आता है तो आप मार्क करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब इसका आंसर बहुत सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी है। अब अगर सपोजिंगली हमें आंसर नहीं पता है और जो 4 ऑप्शंस हमें सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें नहीं पता है तो हम उसे मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो चारों नाम है वो हमें अनफेमिलियर लगे। करेक्ट? तो ये चीज होती है जीके और करंट अफेयर्स में। और साथ साथ जीके करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स का जो पीरियड होगा ये जून से लेकर के एग्जाम डेट तक का वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड लास्ट आपके लिए बचता है बेसिक मैथ्स, जिसमें आपको परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो गाइस, फटाफट से सही तरीके से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट करनी होगी विद बी एडुकेयर। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली में है। एंड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, अपने इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। विद सही प्रैक्टिस, सही स्ट्रैटेजी, आप 4 अप्रैल के पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कुछ ऐसे कर लोगे कि आप डेफिनेटली महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि एशिया के ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज को टारगेट कर पाओगे। और इसीलिए न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो फटाफट से हमें कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, या फिर आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, ई बुक्स and test pack facilities भी available है. So contact us on these numbers for more details.